इस नई वीडियो में मैं आपको वेलकम करता हूं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ एग्जांपल्स समझाऊंगा। ये एग्जांपल्स आपको नज़र आ रहे होंगे। कुछ एग्जांपल्स मैंने रैंडमली उठाए हैं और इस सब एग्जांपल्स के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले मैं समझाता हूं आपको इस एग्जांपल के बारे में। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी होता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशन फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। इसको सॉल्व नहीं करना, इसका आपने सम एंड प्रोडक्ट जो है ना फाइंड करना है कि इसका सम एंड प्रोडक्ट क्या है, वो आपने फाइंड करना है। सबसे पहले आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में बताऊंगा कि इसका सम क्या है और प्रोडक्ट क्या है। यहाँ पे फार्मूला जो है मेरे पास, फार्मूला मैं आपको सम का भी समझाऊंगा और प्रोडक्ट का फार्मूला भी मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको समझाया था कि ये मेरे पास ए होता है, ए इक्वल टू 4 है, ठीक है। बी जो मेरे पास है वो -4 है और सी मेरे पास -3 है। अब यहाँ पे जो फार्मूला है सम का, सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू -b/a। जब भी क्वेश्चंस में आए कि आप इसका सम फाइंड करें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, तो इसका जो फार्मूला है वो -b/a है, ठीक है। माइनस अपनी जगह पे हम लिखेंगे b मेरे पास है -4, तो इसको -4 और a मेरे पास क्या है 4, ठीक है। जब हम सम जो है मेरे पास सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/4 तो ये 1 होता है, ठीक है। 4 और 4 आपस में कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, +1, ठीक है। अब यहाँ पे है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का जो फार्मूला है वो c/a है, ठीक है। c/a, ये दो फार्मूले आपको याद होने चाहिए। c मेरे पास यहाँ पे देखिए -3 है और a मेरे पास 4 है, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या बना मेरे पास -3/a। इस तरह हम सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका भी इस तरह, पहले a इक्वल टू 2 है, b इक्वल टू 5 है, c इक्वल टू 6 है। सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू -b/a, ठीक है। माइनस अपनी जगह पे b मेरे पास 5 है और a मेरे पास 2 है, तो सम ऑफ द रूट्स जो है ना वो -5/a आया। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू c/a है। c मेरे पास है 6 और a मेरे पास 2 है, 6/2। इसको मज़ीद भी आप सॉल्व कर सकते हैं, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6 इक्वल टू 3। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो है ना मेरे पास 3 आया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इसमें आपने k फाइंड करना है। इफ़ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ 2x² + kx + 6 इक्वल टू 0 इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट। यहाँ पे कह रहे हैं कि आप k फाइंड करें, सम ऑफ द रूट्स जो है ना इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। वो सम और प्रोडक्ट आपस में इक्वल है। ये मैं आपको सॉल्व करके तो आपको ज़्यादा समझ आएगी, ऐसे इसमें आपको ऐसे समझ नहीं आ रही। इसको मैं आपको सॉल्व करता हूँ। मेरे पास जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो है 2x² + kx + 6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह a मेरे पास 2 है, b मेरे पास k है, c मेरे पास 6 है। सम ऑफ रूट्स इक्वल टू -b/a है। सम का फॉर्मूला मैंने अभी आपको समझाया कि -b/a होता है। माइनस अपनी जगह पे b मेरे पास है k और a मेरे पास है 2, तो ये -k/2 मेरे पास आया। इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम देता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का जो फार्मूला है
वो है c बाई ए। c मेरे पास है 6 और a मेरे पास है 2। 2 1s are 2, 2 3s are 6, 3। प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो है ना वो मेरे पास 3 है। अब क्वेश्चंस में था कि द सम ऑफ द रूट्स ऑफ, इससे जो रूट्स आएंगे सम एंड प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, कि सम इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सम मेरे पास आया -k/2 और प्रोडक्ट आया 3। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि सम ऑफ रूट्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कहता है कि सम ऑफ रूट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो सम -k/2 इक्वल प्रोडक्ट क्या है 3। और इसमें हमने k की वैल्यू भी फाइंड करनी है। याद रखिए क्वेश्चन में था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फाइंड करना है कि सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, जो सम है इक्वल टू प्रोडक्ट, ये हमने लिख लिया। और अब हम k फाइंड करेंगे। यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहे हैं, राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। -k इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 2, -k इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई माइनस बोथ साइड करेंगे, क्योंकि हमें प्लस के चाहिए, माइनस के नहीं चाहिए, तो k इक्वल टू -6 हो जाएगा। k की वैल्यू भी हमने फाइंड कर दी और जो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था वो हमने फाइंड कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ द रूट्स ऑफ x² - 5x + k इक्वल टू 0 डिफर बाय यूनिटी। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि k की वैल्यू फाइंड करें और जो रूट्स है इसके वो डिफर बाय यूनिटी, मीन्स के यूनिटी से वो डिफरेंट होने चाहिए, मीन्स कि डिफरेंस होने चाहिए। अगर एक मेरे पास अल्फ़ा है तो दूसरा मेरे पास अल्फ़ा + 1 होना चाहिए। ठीक है, मैं सॉल्व करके समझाता हूँ आपको। x² - 5x + k इक्वल टू 0, इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम देता हूँ। अब है लेट, क्योंकि यहाँ भी क्वेश्चन था कि इफ़ द रूट्स ऑफ x² - 5x + k इक्वल टू 0 डिफर बाय यूनिटी, मीन्स के इसमें यूनिटी से डिफर होना चाहिए। तो अगर मेरे पास एक है अल्फ़ा, मैं कहता हूँ कि लेट अल्फ़ा बी द वन रूट ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, देन सेकंड क्या होगा, सेकंड रूट इज अल्फ़ा + 1। ये एक अल्फ़ा है तो दूसरा अल्फ़ा + 1, ये डिफर बाय यूनिटी हुआ। ठीक है, अगर एक रूट मेरे पास अल्फ़ा है तो दूसरा अल्फ़ा + 1, आप कुछ भी ले सकते हैं। आप यहाँ पे ले सकते हैं x, दूसरा x + 1 होगा। ठीक है, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अब जब हमने इसकी रूट्स ले लिए तो यहाँ पे a मेरे पास क्या है, a मेरे पास 1 है, b इक्वल टू -5 और c मेरे पास k है। इसके बाद मैं वही सम एंड प्रोडक्ट इसके फाइंड करूँगा। ठीक है, सम ऑफ रूट्स क्या होगा, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा + 1, क्योंकि ये 2 है। ठीक है, तो ये अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा + 1 होगा इक्वल टू, फिर इसका फार्मूला क्या है -b/a। इसकी जो रूट्स हैं ये 2 रूट्स है, एक है अल्फ़ा, दूसरा है अल्फ़ा + 1 और इसका फार्मूला -b/a। ठीक है, तो ये अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2α बनेगा, 2α + 1 इक्वल टू माइनस अपनी जगह पे b मेरे पास है -5 और a मेरे पास है 1। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, अल्फ़ा 2α है। ठीक है, इक्वल टू ये -5 और ये माइनस और -5 ये प्लस हो जाएगा, 5 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, और ये +1 हो रहा है तो यहाँ पे आके -1 होगा। 2α इक्वल टू 5 - 1 4, अल्फ़ा इक्वल टू 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा तो 4/2 आ जाएगा। यहाँ से अल्फ़ा को जब हम डिवाइड करें 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो अल्फ़ा इक्वल टू 2, अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास आ गई 2। ये तो हमने सम कर लिया। अब प्रोडक्ट की बारी है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू अल्फ़ा। अब ये सम एंड ये प्रोडक्ट में ले लेंगे, मीन्स के मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फ़ा + 1 आएगा। यहाँ पे सम था, सम का मतलब है ऐड में लिखेंगे इसको,
प्रोडक्ट का मतलब है इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे। ये मैंने मल्टीप्लाई में लिख लिया और प्रोडक्ट का फार्मूला जो था वो C/A था। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये अल्फ़ा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। जब अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अल्फ़ा स्क्वायर आएगा प्लस अल्फ़ा मल्टीप्लाई 1 अल्फ़ा इक्वल टू C मेरे पास क्या था, यहाँ पे देखिए ऊपर C मेरे पास है K और A मेरे पास क्या है 1 लेके या ना लेके बात एक ही है। अब इसके बाद ये मेरे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इक्वल टू K, इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम देता हूँ क्योंकि ऊपर इक्वेशन 1 था। अब मैं कहता हूँ कि अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास आ गई है, अल्फ़ा इक्वल टू 2 है, तो मैं अल्फ़ा की वैल्यू पुट करूँगा, जहाँ पे अल्फ़ा है इसमें वहाँ पे मैं अल्फ़ा की जगह वैल्यू पुट करूँगा। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ पुट अल्फ़ा इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में मैं वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ। अल्फ़ा 2 है तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस अल्फ़ा है, अल्फ़ा की जगह 2 हो जाएगा इक्वल टू K। अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 2s are 4 प्लस 2 इक्वल टू K और K इक्वल टू 6। 2 प्लस 4 प्लस 2 6, K इक्वल टू 6। K को मैंने लेफ्ट साइड पे लेके आया, इसको राइट साइड पे लेके गया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास K की वैल्यू भी आ गई। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n इफ बोथ सम एंड प्रोडक्ट रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन mx स्क्वायर माइनस 3x माइनस n इक्वल टू 0 आर इक्वल टू 3/5। क्वेश्चन में कह रहा है कि आप m और n की वैल्यू फाइंड करें, सम एंड प्रोडक्ट रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल टू 3/5। इसका जो सम है वो भी 3/5 की इक्वल है और जो प्रोडक्ट है वो भी 3/5 की इक्वल है। कैसे, मैं आपको समझाऊंगा अभी। सबसे पहले ये इक्वेशन में लिखूंगा mx स्क्वायर माइनस 3x माइनस n इक्वल टू 0, इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम देता हूँ। इसके बाद a मेरे पास क्या है m है, b मेरे पास क्या है -3 है, c मेरे पास क्या है -n है। ठीक है, सम ऑफ रूट्स -b/a फार्मूला है इसका, माइनस और माइनस अपनी जगह पे b जो है मेरे पास -3 है और a मेरे पास m है। ठीक है, अब इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये इक्वल टू 3/m आएगा, इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम देता हूँ। हमने सम फाइंड कर लिया। अब प्रोडक्ट की बारी है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है C/A। ठीक है, C मेरे पास है -n और A मेरे पास है m। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 3 का नाम देता हूँ। अब क्वेश्चंस को हम दोबारा पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कंडीशन में कह रहा था कि जो सम है, ये क्वेश्चन में देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n फाइंड करें इफ बोथ सम एंड प्रोडक्ट रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन mx स्क्वायर माइनस 3x माइनस n इक्वल टू 0 आर इक्वल टू 3/5 कि जो सम है वो भी 3/5 के बराबर है और जो प्रोडक्ट है वो भी 3/5 के बराबर है। तो सबसे पहले सम मेरे पास क्या आया था 3/m, ये मेरे पास सम आया था। ठीक है, ये 3/m इक्वल टू क्या है, सम जो है ना वो 3/5 के बराबर। क्वेश्चंस में कह रहे हैं कि सम भी 3/5 के बराबर है और प्रोडक्ट, वो हम प्रोडक्ट भी करेंगे। पहले सम करता हूँ। अच्छा, 3/m इक्वल टू 3/5, सम इक्वल टू क्वेश्चन में 3/5। ठीक है, इसकी इक्वल है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3 5s are 15 और 3 मल्टीप्लाई m तो ये 3m आएगा। 3m इक्वल टू 15, m इक्वल टू 15/3 क्योंकि 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। 3 1s are 3, 3 5s are 15, m इक्वल टू 5। m की वैल्यू फाइंड हो गई। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट कह रहे हैं कि सम तो हो गया एंड प्रोडक्ट रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन mx स्क्वायर माइनस 3x माइनस n इक्वल टू 0 आर इक्वल टू 3/5। जो प्रोडक्ट है -n/m इक्वल टू ये भी 3/5 के बराबर है।
इसकी मैंने 3/5 के बराबर लिख लिया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5n के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -5n = 3m आएगा, ठीक है। और m की वैल्यू मेरे पास फाइंड हो चुकी है, m जो है मेरे पास 5 है, तो m की जगह मैं 5 लिखूँगा। -5n = 3 × 5 -5n = 3 5 are 15, और मुझे n पॉजिटिव चाहिए तो ये मैं माइनस जो है ना मल्टीप्लाई बाय -1 हो जाएगा, और यहाँ पे n रह जाएगा। ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई बाय जब माइनस करूँगा -1 तो यहाँ से माइनस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। n = 5 1 are 5 5 3 are 15, n = -3। देखिए मेरे पास n की वैल्यू भी फाइंड हो गई, n जो है ना -3 है और m जो है ना वो 5 है, तो मैं कहता हूँ कि 10 m = 5 एंड n = -3। ये मेरे पास वैल्यूज़ फाइंड हो गई है, और क्वेश्चंस को देख के मैंने इसको फाइंड किया है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी इन क्वेश्चंस की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।